आलोक जी, देखिए, हम मोदी जी के आने के बाद से भारत की राजनीति में एक एनालिसिस करने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि जो हमारे तमाम जो एनालिस्ट हैं या जो राजनीतिक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, और इस प्रिजम्पशन से वो अपनी एनालिसिस करते हैं। हकीकत यह कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और अगर आप 2017 से विधानसभा चुनाव का अगर आप विश्लेषण करें तो कम से कम 11 प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। अगर आप गोवा से शुरुआत करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पहुंचे, उसके बाद आप कर्नाटक में जाएं, हाल में बिल्कुल हरियाणा में चले जाएं, किसी तरीके से बिहार में बचने की कोशिश कर पाए हैं, और पश्चिम बंगाल। और मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनाव में उनको हराना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक हारती हुई पार्टी है। क्योंकि अगर आप तमाम विधानसभा के चुनाव का एनालिसिस करें तो 8 से लेकर 26% तक भारतीय जनता पार्टी का वोट गिरता है। 8 से लेकर 26% तक, मैं ये आपको आंकड़े के आधार पर इस बात को कह रहा हूं। तो पहली बात यह कि जो हम लोगों का जो प्रिजम्पशन है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं हार सकती और विपक्षी पार्टियां काम नहीं कर रही हैं, उस असंतोष को, उसको हमें किनारे रखना पड़ेगा। क्योंकि ये वही प्रिजम्पशन था जिसके आधार पर लोगों ने पश्चिम बंगाल में भी यह अंदाजा लगा लिया था कि दरअसल वहां तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और अंत में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की कितनी बुरी हालत है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी को जो एक उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो एनालिसिस हमें करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ जैसा एक व्यक्तित्व है तो विपक्ष में भी उनको टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव स्थापित नेता है, प्रियंका गांधी अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, मायावती वहां पे ऑलरेडी है, यानी वो वैक्यूम नहीं है जिसके बारे में आप बात कहते हैं। तीसरी बात जो है कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिला था, और लोकसभा के चुनाव में 2019 में 49 से 50% वोट मिला, तो यानी 10% का ड्रॉप ऑलरेडी वहां पे दिखता है। 2017 के विधानसभा के चुनाव में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, सब कुछ, मैं कह रहा हूं सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। वहां 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी अखिलेश प्रसाद सरकार के खिलाफ, जातियों का कॉम्बिनेशन था, नरेंद्र मोदी का जादू था, संगठन के अंदर ऊर्जा थी, सब कुछ था। आज की तारीख में अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो वहां पे 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी वो अखिलेश यादव के, माफ करिएगा, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से एक बिखरी हुई पार्टी है, वहां आरएसएस के नंबर 2 को वहां बैठना पड़ता है, पार्टी के अध्यक्ष को दिल्ली बुला के बाद में समझौता कराना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ और मौर्य के बीच में झगड़े के किस्से सबको पता है, किस तरीके से वो मोदी को भी चुनौती दे रही है, किससे भी सबको मालूम है। कोरोना की वजह से एक परसेप्शन का बिगाड़ है, महंगाई बढ़ी हुई है, और जातियों के अंदर भी एक तरीके का विखंडन दिखाई पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट उनसे नाराज है, गुर्जर का एक तबका उनसे नाराज दिखाई पड़ता है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। अब इन परिस्थितियों के अंदर अगर आप प्रियंका गांधी को जोड़ते हैं तो प्रियंका गांधी ने एक काम जरूर किया है कि जो पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बीजेपी सेंट्रिक थी उसको उन्होंने कम से कम तोड़ने का काम किया है, और परसेप्शन के लेवल पे प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी को सेंटर में लाके खड़ा कर दिया, कम से कम ये बात तो हुई। दूसरी बात जो है वो ये कि जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केक वॉक है, दरअसल उत्तर प्रदेश में हमेशा 3 पार्टियों के लिए जगह रही है। कभी मायावती अखिलेश यादव बीजेपी, कभी मायावती अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी। अगर आप 2009 में देखिए तो कांग्रेस पार्टी को 21 लोकसभा की सीटें मिली थी अप्रत्याशित रूप से, और नंबर 2 पार्टी थी लोकसभा के अंदर। और ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जो 2014 के पहले तीसरे या चौथे नंबर के लिए कांग्रेस पार्टी से कंपीट करती थी। मेरा अपना मानना यह है कि प्रियंका गांधी ने कम से कम विपक्ष की राजनीति को उत्तर प्रदेश के अंदर जिंदा कर दिया है, मुद्दों को सेंटर में लाके खड़ा कर दिया है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कतई नहीं होने वाला। ये वोट विपक्ष जो लोग कहते हैं बिखरेगा, मैं उस थियरी को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा तबका है अपर कास्ट का जो कांग्रेस के साथ जा सकता है या जाने के बारे में सोचता है, लेकिन कांग्रेस की अनुपस्थिति में वो समाजवादी पार्टी मायावती के पास नहीं जाता, वो झक मार के बीजेपी के पास चला जाता है।
वो तबका जो बीजेपी को वोट नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता किन्हीं कारणों से, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, उसके लिए कांग्रेस के आने से एक रास्ता खुलता है। तो वैसे में ये प्रियंका गांधी के आने से ये बात इंपॉर्टेंट हुई है और इसका नुकसान बीजेपी को निश्चित तौर पर होगा। कितना होगा मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।